सो हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 10 बहुत सिंपल तरीके से। चले तो हमारे पास सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या लिखा है पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि एक त्रिकोणाकार जमीन ना टुकड़ानी बाजुओनी लंबाई 3:5:7 ના પ્રમાણમાં છે અને તેની પરિમિતિ 300 मीटर છે तो તેનું घनफल शोधो। मतलब आयतन हमें निकालना है, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है। अब समझना कि कभी भी मैंने आपको मतलब हर बार बताया है कि कभी भी कोई भी कीमत हमें अगर अनुपात में दी हो, अनुपात में, तो ऑलवेज आपको मानना है। आपको क्या मानना है? एक्स मानना है इन अनुपातों को। ठीक है, तो हमारे पास जो भी दिया है पहले हम लिख देते हैं। हमारे पास जो परिमिति है यानी जो परिमाप है, हिंदी में हम परिमाप बोलते हैं, वो परिमाप दिया हमारे पास 300 मीटर दिया है, 300 मीटर। और हमारे पास जो अनुपात दिया है लंबाई का अनुपात, ठीक है ना, जो अनुपात दिया गया वो 3:5:7 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली ले लेते हैं माना कि भुजा, बाजू यानी भुजा होता है, तो भुजाओं का अनुपात क्रमशः क्या दिया हुआ हमारे पास? 3x/5x/7x। अब हमारे पास एक त्रिभुज है, समझना, एक त्रिभुज है और ये अनुपात हर एक भुजा की लंबाई है। समझो ये 3x है, ये 5x है और ये 7x है। ये लंबाई नहीं है हमारे पास, लेंथ नहीं दी है, ये हमें सिर्फ अनुपात दिया गया है। अब हमारे पास बात करते हैं परिमाप दिया है, तो परिमाप में क्या होता है कि तीनों भुजाओं का जो लेंथ होता है, तो जो हमारे पास लंबाई होता है तीनों भुजाओं का, उनका जोड़ परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो आप लिखोगे सीधा परिमाप बराबर, तो तीनों भुजाएं कौन कौन सी है हम नाम ले लेते हैं। पहले यहाँ पे एबीसीडी लिख देते हैं, एबीसीडी। ठीक है, वैसे तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है एबीसी की, हम मैन इन्हें एबीसी मानते हैं, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। तो हमारे पास परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली ए प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप कितना दिया बोले? 300 मीटर। तो 300 बराबर ए की कीमत 3x प्लस 5x और प्लस 7x। अब ये 300 बराबर 3 और 5 होता है 8, 8 7 होता है 15, तो 15x आएगा। मतलब अभी हमारे पास भुजाओं की लंबाई नहीं है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल में जब तक भुजाओं की लंबाई नहीं निकलेगी ना, तब तक आंसर नहीं आ सकता। तो हमें परिमाप की हेल्प से और इस अनुपात की हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ पे भुजाओं की लंबाई निकालना है। ठीक है, चलो, तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, 0 वापस आ जाएगा ऐसा कैसा। तो x बराबर हमारे पास 20 आया है, 20 मीटर। x बराबर आया 20 मीटर। तो अभी हमारे पास x की कीमत आई है, ना कि भुजाओं की कीमत आई है। तो हमारे पास पहली भुजा कौन सी है? a, और a की कीमत कितनी है? 3x। तो 3x की कीमत हमारे पास 20 मीटर आई है, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास 60 मीटर हमारे पास पहली भुजा की लंबाई हो जाएगी। ये जो कीमत है यहाँ पे ये 60 मीटर आ जाएगी, 60 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी भुजा कौन सी? b। तो b की कीमत कितनी है? 5x। तो लिखेंगे 5 और x की कीमत कितनी? 20 मीटर। तो 20 पंजे 100, मतलब 100 मीटर हमारे पास इस दूसरी भुजा की कीमत आ जाएगी, ये 100 मीटर। अब तीसरा कौन सा हमारे पास? c। तो c की कीमत कितनी? 7x, x की कीमत 20, 7 दूनी 14, मतलब 140 मीटर आ जाएगा, 140 मीटर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर तीनों के तीनों जो भुजा है ना, उनकी कीमत एग्जैक्ट निकाली। अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, अब इजी हो जाएगा। अब हमें करना है क्या, यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालना है, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है ना ये 10, ये हेरोन वाला, और हेरोन के फॉर्मूले के अंदर हमें अर्ध परिमाप चाहिए होता है। ठीक है, चलो तो हम निकालेंगे यहाँ पे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम ऐसे जानते हैं, ठीक है, जिसको सेमी पैरीमीटर बोलते हैं। अब अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है परिमाप बटे 2। तो परिमाप कितना दिया हमारे पास? तो वो दिया 300, तो 300 मीटर बटे 2। अगर इसे हम काटते हैं तो हमारे पास आएगा 150 मीटर। ये क्या है हमारे पास? सेमी पेरीमीटर आया, मतलब अर्ध परिमाप आया है। और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, थोड़े से, लेकिन मजेदार और बहुत सिंपल है। आप इसे आसानी से सीख सकते हो, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देते जाना है, थोड़ा सा। अब हमने सब चीज निकाल ली जो भी हमें क्षेत्रफल के फॉर्मूले में चाहिए। ठीक है, सब चीज। चलो तो फॉर्मूला लगाएंगे हम
क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, कोई कोई लोग क्या करते हैं, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आगे बाहर निकाल लेते हैं और बाद में कीमत रखते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अब एस कितना हमारे पास 150, तो 150 आओ ब्रैकेट में आते हैं, तो 150 माइनस ए की कीमत कितनी है यहाँ पे 60, तो आप लिखोगे 60। मीटर वगैरह बाद में, तेल पीने के अभी कुछ नहीं करना हमें, मीटर वगैरह कंफ्यूज नहीं होना कि फिर गलतियां करोगे आप बहुत ज्यादा। फिर अब एस की कीमत वही 150, सी की बी की कीमत कितनी, बी की तो 100 है, तो 100 अगेन 150 माइनस सी की कीमत कितनी 140, 140। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कीमत अच्छे से रख देना है। रखने के बाद अभी आगे कैलकुलेट करेंगे, रूट में 150, क्योंकि ये 150 का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब इस 150 में 60 घटाएंगे तब बचेगा 90 गुणे 150 में 100 घटाएंगे तो 50 गुणे 150 में 140 घटाएंगे तो 10 बचेगा बराबर रूट में। अब देखो मैं आपको ना घन चक्र वाला काम नहीं कराऊंगा कि पहले गुणा करो फिर उसके फैक्टराइज करो फिर उसके बाद पेयर निकालो, तेल भी नहीं गया। हमें काम सीधा और सिंपल करना है। तो ध्यान दो मैं करूंगा क्या यहाँ पे, देखो हमारे पास देखो 5 के पहाड़े में यहाँ पे 15 आता है और 5 वहां पे ऑलरेडी है ही। तो एक्चुअली मैं क्या कर सकता हूँ, इस 150 को 50 गुणे 3 के फॉर्म में रख सकता हूँ। आपको पता है 50 3 150 होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इनटू सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो 90 है ना 90, इसको हम क्या रखेंगे 3 इंटू 30 रख लेंगे, 3 इंटू में 30। देखो 150 को मैंने ये दोनों संख्या में बदल दिया और 90 को मैंने 3 गुणे 30 में बदल दिया, क्योंकि 30 3 90 होता है, वही चीज चाहिए मैं इंटू में। ये 50 को हम एज इट इज छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि देखो 50 से 50 का पेयर बन सके, जोड़ी बन सके एक तरीके से। अब बचा के हमारे पास 10, तो 10 को हम एज इट इज रख लेते हैं, क्योंकि ये 10 ये 30 से थोड़ा टूट जाएगा। अब समझो कैसे बताता हूँ, देखो सबसे पहले जो निकल रहा है उसे निकाल दो। देखो 50 का एक पेयर बना, ये 50 बाहर निकाल दिया, गुणे देखो 3 का दूसरा पेयर बना, ये 3 भी बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास रूट में क्या रह गया वो रख लो पहले। अब रूट में रह गया हमारे पास सिर्फ 30 और 10 बचा, तो मैं 30 को क्या कर दूं चेंज कर लेता हूं। देखो 30 को चेंज कर देता हूं 10 गुणे 3 में, और हमारे पास लास्ट में सिर्फ 10 ही बचा है खाली। तो ये देखो 10 से 10 का पेयर बनेगा तो 10 भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 3 है 150 गुणे में 10 बाहर आ गया, क्योंकि 10 का पेयर बन गया, मतलब जोड़ बन गया गुणे में। अब रूट में क्या बचा, सिर्फ 3 बचा खाली, इनका गुणा कर दो। तो हमारे पास यहाँ पे 1500 रूट 3। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और जो भुजा की लंबाई थी वो मीटर में थी, तो मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। बस आपको ऐसे पेयर बनाना, तोड़ते जाना है। मैं वैसे यहीं पे तोड़ के काम खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाया कि मैंने किया क्या एक्चुअल। ठीक है, और वो काम मत करो कि मतलब पहले हम सारा गुणा करेंगे, तो हम जैसे 1500 ला दिए फिर इसको फैक्टर निकालेंगे फिर हम जोड़ बनाएंगे, तेल पीनेंगे, ऐसे करो यार, कम टाइम में पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर भी यहाँ नीचे है, देखो क्या दिया हमारे पास आंसर 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। क्या चाहिए और, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो बिना कोई डर के। ठीक है, डर तो वैसे भी नहीं है मैथ का, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे और प्यारे तरीके से, प्यारे तरीके से। ठीक है, चलो ओके कोई नहीं, आप इसे नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, मैं अपने आप देख लेता हूँ मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। चलो मैं इसे मिटा लेता हूँ। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब इस दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, आओ पहले उसे समझ लेते हैं कि રાજસ્થાન લગ્નમાં લાલ અને સફેદ રંગના બે અલગ અલગ રંગોના 12 ત્રિકોણાકાર કાપડના ટુકડાને यहाँ पे વારાફરતી टांका કરીને શંકુ આકારનું તંબુ બનાવવામાં આવે છે। मतलब क्या है कि 12 कुल मिला के टुकड़े हैं, एक का कलर लाल है और दूसरे का सफेद कलर है,
और ऐसे जोड़ते जोड़ते क्या उन्होंने शंकु का आकार बना दिया है। ठीक है, अब बोला गया कि जहां दरेक टुकड़ा 10 मीटर 20 मीटर अने 20 मीटर मापना है। मतलब हमारे पास क्या है, कोई भी टुकड़ा लेते हैं, त्रिभुज को तुम कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे समझो ये टुकड़ा एक तरीके से ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो लंबाई दी गई है देखो, ये 20 मीटर ये वाली है, अगेन 20 मीटर है, और यहाँ पे 10 मीटर दी गई है ऐसा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, उस टुकड़े की लेंथ दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आधा भाग है, आधा क्वेश्चन का भाग यहाँ पर है। अब वो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सबकी जो लेंथ है वो सबकी सेम है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सबकी सेम है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि आपेल माहिती ना आधारे नीचे ना प्रश्नों ना जवाब आपो, मतलब जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का हमें आंसर निकालना है। कैसे निकालना है वो मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास दूसरे वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्या लिखा है, यहां लिखा है कि लाल रंगना कापड़ थी बनेल एक त्रिकोणी अर्धपरिमिति शोधो। तो हमें अर्धपरिमाप निकालना है, बहुत आसान है, आसान निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे परिमाप तो वैसे जरूरत ही नहीं है हमें इस चैप्टर के अंदर। अगर परिमाप ना भी निकालोगे तो चलेगा, परिमाप दिया है तो बात अलग है, नहीं निकालोगे तो चलेगा, आप अर्धपरिमाप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब लिखोगे सीधा अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप बराबर, अब इसको क्या करो, ये जो कीमत दी गई ना इसको एबीसी मान लो। देखो ये वाले को ए, मतलब हमारे पास ऊपर वाले को चलो ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को ये बी और नीचे वाले को ये सी मान लेते हैं, ठीक है ना, एबीसी मान लिया हमने। तो फॉर्मूला क्या होता है अर्धपरिमाप का, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अगर परिमाप दिया है तो पूरा परिमाप बटे में 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए प्लस बी प्लस सी की कीमत क्या है, तो ये 20 प्लस 10 बटे में 2 बराबर, जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, बटे में 2 काटेंगे हमारे पास सीधा आएगा 25 मीटर। ये लो हमारा पहला क्वेश्चन पूरा। ऐसे आप परिमाप निकाल सकते हो, परिमाप निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा रूल सी अर्धपरिमाप पे लगता है। ठीक है, चलो अब सेकंड वाला समझते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला गया, जस्ट वेट। ओके, अब दूसरे वाले में क्या बोला कि लाल रंग ना कापड़ थी बनेल एक त्रिकोण नु क्षेत्रफल शोधो। मतलब एक त्रिकोण वो भी लाल रंग का, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई ना, ठीक है, मतलब जो भी बोल सकते हो, उसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है किसी एक का। ठीक है, तो लिखेंगे हम लाल कपड़े का क्षेत्रफल। अब आप नोटिस करोगे कि हमें अर्धपरिमाप की जरूरत होती थी, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने सवाल पे आ सकते हैं। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला वही है हमारे पास। फॉर्मूला कौन सा है, रूट में s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। लो हमने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला दिया। ठीक है, आप लोग लिखना है तो आप लिख सकते हो नीचे यहाँ पे ऊपर के हेरोन के फॉर्मूले से, ठीक है, हेरोन के सूत्र से। अब बराबर रूट में हमारे पास अर्धपरिमाप कितना दिया है, तो वो 25 है, तो लिखेंगे 25 ब्रैकेट में, यहाँ 25 माइनस ए को हमने 20 माना था, देखो आप देख सकते हो, और बी को भी 20 माना है, तो 25 माइनस 20 और सी को माना हमने 10, तो हमें 25 माइनस 10। ठीक है, चलो अब रूट इक्वल टू यहाँ पे 25 ब्रैकेट में, या फिर हम बोल सकते हैं गुणे में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट और बिना ब्रैकेट वाली संख्या का जो रिलेशन होता है वो गुणे वाला ही होता है। ठीक है ना, तो 25 में से 20 घटाया तो 5 बचा हमारे पास, अगेन 25 में से 20 घटाया तो 5 बचा, इंटू में 25 में से 10 घटाया तो सीधा बचा 15। अब मैंने आपको जो पहला तरीका बताया तो वही तरीका करो। देखो हमारे पास ये जो 25 है ना, ये 2 बार 5 से बनता है, 2 बार 5 से। ठीक है, तो इसको भी फैक्टर तोड़ देते हैं। चलो रूट में 5 गुणे 5, देखो इन दो का जोड़ बन गया, इन दोनों का गुणा। अब देखो इन दोनों की जोड़ी ऑलरेडी बन रही है, तो इनको एज इट इज लिख देते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। और हम 15 को अगर तोड़ते हैं तो 3 गुणे 5 होगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पेयर ऑलरेडी डिसाइड हो गया, ये भी डिसाइड हो गया। अब ये 15 3 गुणे 5 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे पेयर तो कुछ बता ही नहीं, तो हम 15 का 15 लिख सकते हैं, और आपकी इच्छा है तो इसे 3 गुणे 5 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में तो यही बचने वाला है। ठीक है, अब बाहर क्या निकल रहा है, देखो 5 गुणे 5, ये 5 निकल गया, 5 गुणे 5, ये देखो 5 निकल गया। अब बचा सिर्फ रूट में 15, गुणा कर देते हैं, तो 25 रूट में 15 मीटर में था ना, हाँ मीटर, तो मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला भी आंसर निकाल लिया 25 मीटर, और दूसरा भी निकाल दिया 25 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बात आती है हमारे पास तीसरे क्वेश्चन में।
तीसरे बोला कि शंकु आकारનો तंबू बनावा માટે लाल रंगना કેટલા કાપડની જરૂર છે। अब सबसे पहली बात समझो कि हमारे पास उसमें बोला शंकु का आकार है, मतलब ऐसा गोल है, और उसमें ये भी बोल दिया कि एक कपड़ा लाल है और दूसरा कपड़ा सफेद है, एक लाल दूसरा सफेद, जो कि आपको दिख रहा है। और हमारे पास कितने त्रिभुज ऐसे, तो ऐसे त्रिभुज कुल मिला के हमारे पास दिए गए 12। ये देखो 12, तो 12 में से 6 सफेद होंगे और 6 लाल होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे, मैं इसको डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे मैं आसानी से लिख पाऊं। ओके, तीसरे की बात करें, तीसरा तो कुल लाल कपड़े, लाल कपड़ा बराबर। अब हमारे पास यहाँ पे कुल कपड़े कितने, कुल कपड़े बटे में 2। ठीक है, बटे में 2, बटे में 2 क्या मतलब, क्या है हमारे पास टोटल 12 हिस्सा है, 12 में से हम आधा करते हैं। आधा का मतलब क्या होता है, 2 भाग करना, 2 भाग करना। कोई एक रोटी है, एक रोटी को अगर आधा करने का मतलब क्या है कि आधी आधी मतलब 2 भाग करना। तो वही हम क्या करेंगे, कुल कपड़े को 2 से भाग देंगे ना, हमारे पास कुल सिर्फ लाल कपड़ा आएगा। तो हमारे पास कुल त्रिभुज कितने हैं, या त्रिभुज भी लिख सकते हैं, कुल त्रिभुज। ठीक है, अब वो कितने 12 है, तो बटे 2 काटेंगे, हमारे पास क्या हुआ 6, तो 6 कुल लाल कपड़े होंगे कुल। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि 6 का क्षेत्रफल क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला साफ साफ हमारे पास कि लाल रंगना केटला कापड़नी जरूर 6, तो लाल रंग का कितना कपड़ा लगेगा, मतलब कितना क्षेत्रफल लगेगा उसमें। तो लिखेंगे हम लाल कपड़े का क्षेत्रफल। अब लाल कपड़े कितने कुल लग रहा है उसमें, 6 गुणे में, और लाल कपड़े का क्षेत्रफल का मतलब क्या की कीमत क्या दी गई है, तो 25 रूट में 15 मीटर स्क्वायर। तो 25 छंग हमारे पास होता है 150, रूट में 15 एज इट इज, और मीटर स्क्वायर हमारा आंसर। मैं आपको तीनों दिखा देता हूं पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जस्ट वेट। देखो, पहला 25, दूसरा 25 रूट 15 और तीसरा 150। चेक कर लो, 25 रूट 15 और 150 रूट 15 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हो बिना कोई परेशानी। ठीक है, आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो कि हमने सेकंड में कैसे फर्स्ट निकाला, कैसे सेकंड निकाला और कैसे थर्ड निकाला। ठीक है, इसी को सिर्फ समझना अच्छे से। चलिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप नोट कर पाओ इसलिए। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तीसरा क्वेश्चन, अब इस तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया आप समझते हैं। तो एक समद्विबाजु त्रिकोणीय समान बाजुओं पैकी प्रत्येक माप 30 सेंटीमीटर છે તથા ત્રિકોણની પરિમિતિ 84 मीटर सेंटीमीटर છે। तो आ त्रिकोणનું क्षेत्रफल शोधो। ओके, अब हमारे पास समबाजु बोला गया समबाजु को मतलब समद्विबाहु बोलते हैं हिंदी में, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या कि दो भुजाएं हमारे पास समान होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि एक समद्विबाजु मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिकोणनी समान बाजुओं, समान मतलब क्या, ये दोनों समान है, बाजुओं पैकी प्रत्येक माप 30 सेंटीमीटर है। मतलब जो हमारे पास समान मेजरमेंट है ना, उनमें से एक की कीमत 30 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है दूसरे की भी वही होगी। ठीक है, दूसरे की वही होगी। अब आगे बोला गया कि तथा त्रिकोणीय परिमिति, अब इसका कुल परिमाप 84 दी गया है। तो बोला इस त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालो। बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, सेम समझो कैसे। सबसे पहले हमारे पास परिमाप दिया है, यहाँ पे परिमाप कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर दिया है। 84 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे वही ए मानेंगे, इसे बी, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो उसे सी ले लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं दिया अभी, ध्यान देना हमें त्रिभुज के माप मतलब लेन देन ही नहीं एक तरीके से। अगर आप त्रिभुज अपने एग्जाम में बना रहे हो तो इसे पी क्यू आर नाम देना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि ए ये वाला लेना है कि ये वाला ही लेना है, समझ रहे हो। आप इसको एबीसी नाम मत देना। ठीक है, वैसे तो आप मालूम पड़ जाएगा क्योंकि हम कीमत को हमेशा स्मॉल में लेते हैं और त्रिभुज के नाम को कैपिटल में लेते हैं, लेकिन तब भी आपको कंफ्यूज ना हो तो आप पी क्यू आर एस ही नाम देना हर बार, पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर ऐसे। ठीक है, चलो
अब हमारे पास परिमाप दिया गया है, तो परिमाप क्या होता है कि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, तो हम लिखेंगे सीधा a प्लस बी प्लस सी बराबर 84 सेंटीमीटर। अब ए और बी की कीमत क्या है 30 और 30, तो लिखेंगे 30 मीटर प्लस 30 मीटर प्लस सी बराबर 84, जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 उधर ले जाते हैं, तो सी बराबर 84 मीटर माइनस का 60 मीटर हो जाएगा, तो सी बराबर, अब देखो 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो हमारे पास सी की जो कीमत आएगी ना वो 24 मीटर आएगी, 24 सेंटीमीटर यार, सेंटीमीटर, सवाल हमारा पूरा सेंटीमीटर में था, मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। चलो अब हमने क्या किया, सबकी कीमत निकाली तीनों भुजाओं की। अब हमें किसकी जरूरत होती है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें अर्ध परिमाप की जरूरत होती है, हर बार अर्ध परिमाप की, ठीक है, तो अर्ध परिमाप निकालते हैं, यहाँ पे निकालेंगे अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप को एस लिखते हैं बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, वही परिमाप बटे, अगर परिमाप नहीं दिया है तो आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी लिखोगे, परिमाप दिया तो आप लिखोगे सीधा परिमाप बटे में 2। अब परिमाप कितना दिया हमारे पास 84 बटे 2, काट दे से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, मतलब 42 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप आएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है सीधा, ठीक है। चलो तो हम ले लेंगे सीधा क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल, आपको एक बार ये जरूर लिखना है यहाँ पे कि हेरोन के सूत्र से, ये लिखोगे ना तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे पास स्पेस नहीं होता तो मैं लिख देता, डायरेक्ट कर देता, ठीक है ना। चलो फॉर्मूला क्या होता है, रूट में s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब s की कीमत कितनी दी गई s, तो s की कीमत दी गई हमारे पास 42, हमने 42 निकाली। अब 42 माइनस ए की कीमत क्या है 30, 42 माइनस बी की कीमत कितनी है 30, और 42 माइनस सी की कीमत कितनी 24, मैंने अंदर ला दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कैलकुलेशन, रूट में यहाँ पे 42 इंटू में 42 से 30 घटाएंगे ना तो हमारे पास सिर्फ 12 बचेगा, गुणे में 42 से 30 घटाएंगे यहाँ पे भी 12 बचेगा, गुणे 42 में से 24 घटाएंगे तो 24 दूनी 48 होता है ना, 12 में से 4 गया मतलब 8 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा मतलब 18 बचेगा, ओके। अब हमारे पास ये 42 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 18 है, तो देखो 12 का तो मैं कुछ नहीं करना है क्योंकि 12 से 12 का पेयर बनेगा, वो संख्या सीधी बाहर चली जाएगी रूट के, ठीक है। हमें 42 को और 18 को थोड़ा ध्यान देना है, तो 6 के पहाड़े में देखो 42 भी आता है और 6 के पहाड़े में 18 भी आता है, बस इसको तोड़ दो, फैक्टर कर दो सीधा, ठीक है। तो हम इसे लिख पाएंगे यहाँ पे रूट में, एक काम करते हैं 12 को बाहर निकाल लेते हैं, 12 पेयर बन रहे थे बाहर निकाल लिया, रूट में बचा क्या हमारे पास, देखो 6 7 42, मतलब 6 और 7 को तोड़ दिया, 42 को तोड़ के हमने 6 7 बना दिया, गुणे में 6 गुणे 3, यहाँ पे 6 3 18 ले लिया सीधा। अब हमारे पास देखो 6 का और यहाँ पे 6 का पेयर बन गया, मतलब जोड़ा बन गया, इसे बाहर निकाल दो, तो हमारे पास 12 गुणे 6 गुणे रूट में क्या बचा सिर्फ 7 3 21, क्योंकि इनका पेयर बनेगा ही नहीं, तो हमारे पास जो फाइनल क्षेत्रफल आएगा ना, तो 12 6 12 65 12 72 रूट में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। एक बार मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, देखो तीसरे में 72 रूट में 21, मतलब वर्गमूल में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। कितना मक्खन क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है यार, ऐसा चैप्टर आपने कहीं देखा नहीं होगा, इतना मक्खन है, ठीक है। बाकी जो चैप्टर 8 है 9 है वहां पे थोड़ा समझ सकते हो कि वहां पे थोड़ी हेक्टिक है, लेकिन आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पूरा सिलेबस को तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो और समझना कि मैं, देखो आपने नोटिस किया होगा ना कि मैं कभी भी स्कूल के, मतलब जो बुक है ना, बुक के एकदम रूल से नहीं चलता हूँ एकदम, हाँ ऐसे रूल से चलता हूँ जो ऑलरेडी बने हैं, मैं अपने हिसाब से इधर को गुणा कर दिया उधर को गुणा कर दिया, ऐसा नहीं करता। एक्चुअली वो मैंने देखे हैं, मैंने पढ़े हैं, तब मैं अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लेके आ पा रहा हूँ, ठीक है, बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई परेशानी के, तो वो सब ठीक है। चल बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है और समझते हैं।
लिखा है कि समधि, देखो समधि बाजू त्रिकोणीय परिमिति 32 सेंटीमीटर है। हमारे पास क्या दिया गया, यहां पर एक त्रिभुज दिया गया फिर से। अब समधि बाजू को मतलब क्या कि दो भुजाएं यहाँ पे बराबर है, कोई भी दो बराबर बता सकते हैं, कोई भी दो। 32 सेंटीमीटर यहाँ पे परिमाप कितना दिया है, परिमाप हमारे पास दिया गया है 32 सेंटीमीटर। आगे बोला गया समान बाजू अने पायानु गुणोत्तर 3:2 है। समान बाजू का मतलब क्या है कि हम इन दोनों में से कोई भी एक बाजू ले सकते हैं और उस बाजू का, या फिर बोल सकते हैं कि इस बाजू का और इस बाजू का माप तो सेम है। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो हमारे पास भुजा है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, ये भुजा और आधार का अनुपात हमारे पास 3:2 है। तो बोला त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालो। अब बोलो क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया ना कि बच्चे पक्का कंफ्यूज होंगे, पक्का कंफ्यूज होंगे। यार दो ही कीमत दी गई है यार, क्या करूं यार, पंखा भी देख लेते हो थोड़ा, पंखा मतलब एक तरीके से क्वेश्चन को पूछने का तरीका सीधा चेंज कर देते हैं। अब आप नोटिस करोगे ना कि अगर आप बुक पढ़ोगे ना पूरा बुक, तो बुक में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन दिए रहते हैं। लेकिन असाइनमेंट में ऐसे घुमा घुमा के पूछते हैं, घुमा घुमा के, कि बच्चा खुद ही घूम जाए, ठीक है। लेकिन बहुत आसान रहता है। तो याद रखना कि आप असाइनमेंट से जितना पढ़ोगे ना उतनी तैयारी अच्छी होगी, टफ तैयारी होगी, आप एकदम मजबूत बनोगे, आपने पढ़ा एक तरीके से, ठीक है। तो वो सब चलो कोई नहीं, हम तो अपने मौज मतलब मौज करते एक तरीके से। चलो अब हमारे पास देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ये तीनों भुजाएं हमारे पास, तीनों भुजाएं हैं। अब तीनों भुजाओं में हमारे पास क्या है, समझो कि जो समान बाजू है ना उसको हम एक्स मान लेते हैं, खाली एक्स मान लेते हैं। लिख देता हूं मैं, माना कि त्रिभुज की समान भुजा एक्स है, ठीक है। मैंने एक्स इसलिए बताया कि क्वेश्चन को और जितना हो सके सिंपल बनाया जा सके। देखो इसको भी एक्स बता दिया और इसको भी बता दिया एक्स, समझ रहे हो, पिछली वाली मतलब मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्स बता दिया हमने। अब हमारे पास क्या किया, अब क्वेश्चन हमारा बहुत लॉलीपॉप हो गया, एकदम इजी एक तरीके से। कैसा हो समझो, देखो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास परिमाप बराबर, अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ो, तो a प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप कितना दिया 32, तो 32 सेंटीमीटर बराबर। अब a और b की कीमत क्या, देखो a की कीमत x है और b की कीमत भी x है, तो x प्लस c की कीमत क्या है, कुछ नहीं, तो c को एज इट इज रख लेते हैं। अच्छा हाँ यार, अनुपात भी दिया था, लोचो थई गयो, कोई ना, हम कर सकते हैं आराम से, हम कर सकते हैं, यू कैन डू इट। चलो इनको एक्स छोड़ देते हैं, एक्स नहीं मानते हैं। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया, बताओ गजब। चलो कोई नहीं, सिंपल है हमारा। देखो हमें करना क्या है, मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी कभी अनुपात आए आपको क्या करना है, मानना है ऑलवेज। अब लिखोगे माना कि, इसको बेटा देता है, इसको बेटा देता है, माना कि भुजाओं का अनुपात हमारे पास कितना दिया है, 3x/2x। इस तरीके से आपको मानना है, मैंने पहले भी बताया था। चलो अब हमारे पास देखो इसका 3x बताया है, तो इसका भी क्या होगा, वही 3x ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हमें सिर्फ एक भुजा, मतलब समान भुजाओं में से एक भुजा और एक आधार का अनुपात दिया है, तो सीधी बात है कि जो पहले भुजा की कीमत होगी वही दूसरी की भी होगी। चलो अब परिमाप वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो परिमाप बराबर, अब परिमाप में क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, तो a प्लस बी प्लस सी। अच्छा यहाँ पे c की कीमत लिखना भूल गया, 2x आएगा हमारा, 2x, ठीक है। चलो अब परिमाप की कीमत कितनी दी गई, 32, तो 32 ओके, तो लिखोगे आप 32 सेंटीमीटर बराबर, a की कीमत कितनी, 3x, तो 3x प्लस 2x। अब 32 सेंटीमीटर बराबर, इनको जोड़ देते सीधा, तो 3 3 6 और 2 8, 8x, तो 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, तो x की कीमत हमारे पास सीधी आएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीनों भुजाओं की एग्जैक्ट लेंथ निकाल लेते कि कितनी लंबाई थी। चलो a, अब a कितना हमारे पास 3x है, तो x की कीमत कितनी 4, तो 4 3 12,
सेंटीमीटर आएगी। सेम इस तरीके से बी की कीमत 3x, x की कीमत 4, 4 3 12 सेंटीमीटर, ये भी आएगी। अब सी की कीमत तो वो हमारे पास दी गई 2x, तो 2 चौक 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हो। अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया मक्खन, क्योंकि यही काम करना होता है। और एक लास्ट में हमारे पास एक और काम रहता है अर्ध परिमाप वाला। यहाँ पे अर्ध परिमाप दिया नहीं है ना, निकाला हमने, तो निकाल लेते हैं। चलो, तो अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप ब्रैकेट में एस, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस, अच्छा परिमाप हमारे पास दिया ही है, ये तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो परिमाप बटे में 2। अब परिमाप कितना दिया, 32, परिमाप दिया हमारे पास 32 सेंटीमीटर बटे 2, तो 2 से काटेंगे हमारे पास 16 सेंटीमीटर आएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एस की जो कीमत आई है ना अर्ध परिमाप की, वो 16 सेंटीमीटर आई है। अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो भी हमने लिया है उनकी हेल्प से हमें आसानी से आंसर निकाल देना है, आसानी से। कैसे, देखो, अब हमारे पास सब चीज निकाली, तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल। अच्छा, यहां पे लिख देता हूं हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से फॉर्मूला क्या होगा, एरिया बराबर रूट में वही एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बराबर रूट में। अब देखो एस, एस कितना दिया हमारे पास 16, तो लिखोगे आप 16 ब्रैकेट में 16 माइनस ए की कीमत कितनी है 3, सॉरी 3 नहीं है यार, ए की कीमत कितनी 12, फिर से 16 माइनस बी की कीमत कितनी दी गई, ये भी 12, और फिर से 16, सी की कीमत दी गई हमारे पास 8। चलो, अब इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे 16 गुणे में 16 में से 12 गया मतलब 4 बचेगा, गुणे में 16 में से 12 गया मतलब 4 बचेगा, गुणे में 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, तो बराबर। अब हमें इनको सही से तोड़ देना है, सही से ब्रेक डाउन कर लेना है। चलो, अब देखो ये जो 16 है ना वो 8 के पाड़े में आता है, और 8 का पेयर बन जाएगा हमारा, तो 16 को हम तोड़ेंगे 8 गुणे 2 में, 4 का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पेयर बन रहा है, तो 4 गुणे 4 लिख देते हैं, और 8 पहले से ही है हमारे पास। अब जो संख्या का पेयर बन रहा है, देखो 8 से 8 का पेयर बन रहा है, इसे निकाल दो, 4 से 4 का बन रहा है, ये भी निकाल दो। अब सिर्फ रूट में क्या बचा, सिर्फ 2, क्योंकि 2 का जोड़ा बना ही नहीं, सिंगल रह गया बेचारा। ठीक है, तो सीधा 8 चौक 32 रूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। लो, मैं आपको आंसर दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर चौथा है ना, चौथा 32 रूट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हलवा क्वेश्चन यार, हलवा। ठीक है, तो ऐसे अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो मौज मौज में मेरी तरह। ठीक है, सीखो, सिखाओ और कंप्लीट करो। ठीक है, आप जितना दूसरों को पढ़ाओगे ना, रियल में बोल रहा हूँ, आपका मैथ अच्छा होगा, आपका मैथ अच्छा होगा, मैं गारंटी देकर बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा यार, मैं भी यहाँ अहमदाबाद से पढ़ा हूँ। एक्चुअली क्या था, मैं 10वीं में यहाँ पे आया था, मेरा मैथ बहुत कमजोर था। ठीक है, टीचर भी मेरे ऐसे थे, समझ रहे हो ठीक है, लेकिन हाँ उनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो जिस वजह से क्या मैं ठीक ठाक तरीके से पास हो गया, लेकिन मैथ्स मैंने कभी ढंग से सीखा ही नहीं। लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो पढ़ाने में क्या होता है ना कि हम अपने आप को क्लियर करते हैं। वो क्लियर क्यों करते हैं, देखो हमारे पास 2 रीजन होते हैं। पहली चीज कि थोड़ा जिज्ञासा होती है कि कुछ नया सीखा जाए, और दूसरी चीज पता है क्या था, कि वो बच्चे अगर क्वेश्चन करें तो मुझे आना चाहिए, मैं इसलिए और डीप जाने की कोशिश करता था। और ऐसे करते 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 आप देख रहे हो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेके पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्फिडेंट। ठीक है, और गलती सबसे होती है, मेरी भी एक आध गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, होती भी है। ठीक है, तो वो चीज है, लेकिन गलती करोगे तब तक सीखोगे नहीं, मतलब सीखते आओगे। गलती करने से ही आदमी सीखता है। गलती से हम चलना सीखे, गलती से हम साइकिल चलाना सीखे, क्योंकि उसमें क्या था हमारे पास, अगर मान के चलो कि हम गिरते, हमें गिरने का डर रहता है ना, गिरने का डर, तो कभी चलना ही नहीं सीखते हम लोग, ऐसे घुटने के भर ही चलते रहते हैं। तो वो सब याद रखो कि आपको अभी मैथ नहीं आता है, अगर बाई चांस कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं पा रहा है उसको मैथ, तो पहले गलतियां करो। अब बैठ के बोलोगे अरे नहीं आता नहीं आता, तो कभी नहीं आ सकता। ट्राई करो यार, मैं बोल रहा हूँ ट्राई करो, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे बच्चों को बताओ जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, दूसरे वाले को और भी कम नॉलेज है, आप उसको पढ़ाओ। जरूरी क्या है आप आपसे अच्छे को पढ़ा रहे हो, कमजोर बच्चों को पकड़ो ना, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मैथ फ्लुएंट हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस तरीके से पूरा करना है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है
और एक्चुअली मेरी क्लासेस चालू होने वाली, क्योंकि 1:30 बजे का मेरा लेक्चर है, अभी 13:07 मतलब बोले तो 1:07 हो रहा है, तो बच्चे आएंगे तो शायद तक बीच में स्टॉप भी हो सकता है। ठीक है, चलो ऑफलाइन क्लास पे भी ध्यान देना पड़ता है यार, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पकड़। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया कि एक फ्लाई ओवर ની मतलब एक ब्रिज है हमारे पास, एक फ्लाई ओवर ની ત્રિકોણાકાર દિવાલનો उपयोग जाहिरात માટે કરવામાં આવે છે। जाहिरात मतलब बोले तो प्रचार करने में आता है, एक प्रचार प्रसार करने में आता है। मतलब समझो आपने नोटिस किया होगा ना कि अब आप कभी ब्रिज के नीचे से निकलते हो तो वहां पे पोस्टर मारे हुए होते हैं, तो एक्चुअली वो किसी ना, जो कंपनी होती है ना, कंपनी वो किसी ना किसी को पैसा दे रही होती है। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट ब्रिज है तो वो किसी ना किसी को पैसा दे रही होती है। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या करें हम, उस ब्रिज की हेल्प से कोई कंपनी प्रचार करना चाहती है। ठीक है, अब उस ब्रिज की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी गई ऑलरेडी, समझो ये ब्रिज है इस तरीके से। अब ब्रिज की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना हमारे पास, वैसे ब्रिज तो ऐसा गोल होता है थोड़ा सा, ये छोटा सा पार्ट है उसका ब्रिज का, याद रखना। तो यहाँ पे 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर दिया है, ऐसा मैं रैंडम रख ली कीमत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जाहिरात प्रति वर्ष 5000 प्रति वर्ष मतलब प्रति मीटर स्क्वायर ना दरे कमाड़ी करी आपे छे। मतलब सीधी सी बात है कि जो प्रचार है ना, प्रचार का जो खर्च आता है ना, खर्च वो 5000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का निकलता है, वो भी कहीं प्रति वर्ष। बोले तो साल का जो खर्च आता है ना, साल का, वो 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए आता है। ठीक है, तो आगे बोला गया है कि एक कंपनी તે દિવાલોમાંથી એક 3 મહિના માટે ભાડે રાખી છે અને તો તેને કેટલું ભાડું ચૂકવવું પડે। मतलब सीधी सी बात है कि कोई कंपनी, समझो मैं ही हूं, अब उस ब्रिज को 3 महीने के लिए उधार पे ले रहा हूं, मतलब 3 महीने के लिए क्या करूं मैं, प्रचार प्रसार करना चाहता हूं अपना, तो मुझे कितना रेंट देना पड़ेगा उस ब्रिज पे अपना एड लगाने का, वो हमें निकालना है। अब मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्षेत्रफल। अगर आपने क्षेत्रफल निकाल लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या था। ठीक है, जाहिरात है नहीं, प्रचार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रचार। देखो हमारे पास कीमत तो दी गई है, हम क्या करते हैं, पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा किस्सा वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम निकालते हैं यहाँ पे अर्ध परिमाप। आपकी इच्छा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 दी गई है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है, ये जरूर बनाना त्रिभुज वगैरह, ये कीमत ए, बी और यहाँ पे सी। चलो, अब अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे परिमाप नहीं दिया है, बटे में 2। अब ए प्लस बी प्लस सी की कीमत कितनी है, तो 120 प्लस 22 प्लस 122, 120, 22 और 122, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखोगे तो, बटे में 2 बराबर। अब 120 इनको जोड़ लेते डायरेक्टली, तो 2 2 4 4 और 0 4 रहने वाला है, सेकंड डिजिट 2 और 2 4 4 और 2 6, तीसरा डिजिट तो 3 मतलब 1 और 1 2, बटे में सीधा आएगा 2, 2 1 2 2 3 6 और 2 दूनी 4। मतलब हमारे पास जो अर्ध परिमाप है ना, अर्ध परिमाप वो S बराबर 132 मीटर आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो भी अर्ध परिमाप आया ना उसकी हेल्प से अपनी कीमत को फाइंड करते हैं, मतलब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलो वही सेम काम लिखो पहले हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से फॉर्मूला क्षेत्रफल बराबर रूट में s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, बराबर रूट में, अब s कितना हमारे पास 132 ब्रैकेट में 132 माइनस ए की कीमत कितनी है 122 मानी हमने, 132 माइनस बी की कीमत कितनी मानी हमने 22, फिर से 132, क्योंकि s की कीमत हर बार 132 रखनी है, और c की कीमत कितनी है 120। चलो अब क्या करना है, वही सेम काम जो मैंने आपको बताया था, पहले घटा लो और कीमत रख लो ऐसे। तो रूट में 132 इंटू में 132 में से अगर 122 घटाते हैं ना तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 10 गुणे में, 132 में से अगर 22 घटाते हैं ना तो हमारे पास बचेगा 110 गुणे में, और 132 में से 120 घटाते हैं ना तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 12। अब इनको अच्छी तरीके से ब्रेक कर लेना है, तोड़ देना अच्छे से, अच्छा ठीक है ना।
मैं इस पेज को साइड में कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरा कोई काम नहीं है इस पेज का। चलो अब हमारे पास इनको हम ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। चलो तो बराबर रूट में देखो, आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज वैसे ही हो जाएगा अगर आप सवाल को पे प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। तो 132 एक्चुअल हमारे पास 11 और 12 का गुणा होता है, 11 और 12 का गुणा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टराइज कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा 11 गुणे 12, ठीक है, गुणे में 10 इंटू में। अब 110 को भी वही कर लेता हूँ, 11 गुणे 10। ये ऐसे क्यों किया मैंने 110 को, क्योंकि 11 का पेयर, 11 का भी पेयर बन गया और 10 का भी पेयर बन गया हमारे पास, ठीक है। और 12 को ऐसे कैसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 12 भी हमारे पास ऑलरेडी इस कीमत में है। चलो तो लिखेंगे हम सीधा एरिया मतलब क्षेत्रफल बराबर रूट में, सॉरी रूट से बाहर निकालो जो संख्या निकल रही है, देखो ये देखो 11 का पेयर बना, हमारे पास 11 बाहर आ गया गुणे में। ये देखो 12 का पेयर बना, 12 भी रूट से बाहर आ गया। और ये देखो हमारे पास 10 का पेयर बना, तो 10 भी बाहर आ गया, ठीक है। अब बराबर 11 और 12 का गुणा करेंगे फिर से 132 आ जाएगा, और 10 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आएगा। ये हमारे पास क्या है, ये क्षेत्रफल आया है हमारा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, 3 महीने का भाड़ा निकालना है, ठीक है। 3 महीने का हम लिखेंगे तो 3 महीने का हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किराया बोलते हैं, किराया। 3 महीने का किराया, किराया। अब कैसे निकालोगे, तो हमारे पास सबसे पहले क्षेत्रफल कितना दिया, 1320 इंटू में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5000 प्रति वर्ष ले रहे हैं, 5000 रुपए प्रति वर्ष, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 5000 गुणे, अब पूरा वर्ष ही ले रहे हैं। अगर वर्ष लेते ना तो हम डायरेक्ट गुणा करते हैं और हमारा आंसर आता है। हम क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ष में से 3 महीने ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, और उस 12 महीनों में से हम सिर्फ कितने दिन ले रहे हैं, मतलब कितने महीने ले रहे हैं, सिर्फ 3। इस तरीके से आपको कीमत रख देनी है, ठीक है। चलो बराबर, अब 3 से 12, 4 वन में कट जाएगा, 3 का 3, 3 चौक 12। अभी 4 से इस 1320 को काट देते, देखो 4 का 4, यहाँ पे 4 3 12, एक इधर 4 3 12, 0 एजिटिस आ जाएगा, गुणे में 5000। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इनको गुणा करना है। देखो 5 3 15, हाँ से लेके 1, 5 3 15 और 1 16, जीरो कितने हमारे पास, 1 2 3 4, रख दो 1 2 3 4। अब सिर्फ क्या करना है, इंडियन वैल्यू में रख दो। तो 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 16,50,000 कुल किराया आएगा 3 महीने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा यहाँ है नहीं आंसर, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो भाड़ा ये रहा, 16,50,000 हमारा भाड़ा आया है, ठीक है, 16,50,000। तो आप इस तरीके से अपने आंसर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपके दोस्त हैं ना, इस वीडियो को उनको भी शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से सीख पाए, ठीक है। चलो मैं सिर्फ कर लेता हूँ और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही मैथ सीखना है, देखो ऑनलाइन में आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते, मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे भी रट्टाफिकेशन करोगे अगर आपको मैथ अच्छे से नहीं आता तो अगर आप आसपास कहीं रहते हैं नारोल के और आपको एक अच्छी क्लास चाहिए तो कुछ टाइम हमारे यहाँ पढ़ के देखिए। अगर आपको पसंद है तो पूरा साल पढ़िए, अगर नहीं पसंद है तो आप कहीं भी और अच्छी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आप अभी ना हमारे यहाँ लगभग 3 मई से डेमो चलेगा, 3 मई से, तो 3 मई से आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। अभी 15 से 20 दिन की क्लास एकदम फ्री रहेगी, आप आगे चेक करो, वो 15 से 20 दिन के अंदर पढ़ो। अगर आपके अंदर इंप्रूव आए तो आप आगे पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर आप जा भी सकते हो, ठीक है। वो आपकी इच्छा के अनुसार होगा। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ कहीं से हो, जस्ट लाइक हमारे पास श्री जी कला स्कूल हो गया, ये मतलब और भी स्कूल है, एमजे स्कूल हो गया, ठीक है, या फिर दूसरी कोई स्कूल है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तब भी वो आ सकते हैं, ठीक है। तो वो सब बहुत सारे बच्चे हमारे पास यूट्यूब से आते हैं, तो इसीलिए मैं आपको भी सजेशन दे रहा था, बाकी फिर आपकी इच्छा है। ओके चलो, तो हम बढ़ते सीधा क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, आओ समझ लेते हैं। राकेश भाई પાસે એક સમબાજુ ચતુષ્કોણ આકારનું ખેતર છે,
તેમને પોતાનું ખેતર અનાથાશ્રમ અને વૃદ્ધાશ્રમને સમાન રીતે દાન કરવાનું નક્કી કર્યું. मतलब उनके पास क्या है, एक चौरस खेतर है. चौरस चौरस चौरस, आप ऐसे बोल सकते हो, ये चौरस खेतर है. ठीक है, चलो. समांतर बाजू का मतलब क्या, चारों की जो मतलब भुजाओं की जो लंबाई है वो सेम ही है. ठीक है, मैं पी क्यू आर एस नाम बता देता हूँ. ठीक है ना, पी क्यू आर एस. चलो, अब यहाँ पे क्या बोला गया, हमारे पास जो राकेश भाई है ना, उनके पास ये खेतर है. ये जो खेत है, इस खेत को दो समान हिस्सों में बांटना चाहते हैं, और दो समान हिस्से में बांटने के बाद एक जो हिस्सा है वो अनाथाश्रम को देना चाहते हैं, और दूसरा जो हिस्सा है वो वृद्धाश्रम को देना चाहते हैं, जहां बुजुर्ग लोग रहते हैं. ठीक है, अब आगे लिखा है कि खेतरनी परिमिति 400 मीटर है. अब जो खेतर मतलब जो इस खेत की जो परिमिति मतलब खेत का जो परिमाप दिया है ना, परिमाप वो हमारे पास 400 मीटर दिया है. 400 मीटर बोला है कि अन्य एक विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण किसको बोलते हैं, इस क्रॉस वाली साइड को. इस विकर्ण की जो लंबाई है वो 160 मीटर है. 160 मीटर. क्वेश्चन क्या है, तो अनाथाश्रमના ભાગમાં આવેલ ખેતરના ટુકડાનું क्षेत्रफल निकालो. अब हमारे पास दो भाग है, दो में से क्या है, दोनों मतलब पूरे भाग की लंबाई सेम है. तो सीधी सी बात एक चीज याद रखना कि अभी हमारे पास ना तो ये भाग की लंबाई और ना ये भाग की लंबाई है हमारे पास. तो पहले मैं इनको निकालूंगा, तब जाके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो अनाथाश्रम को जो हिस्सा दिया गया ना उसका क्षेत्रफल क्या होगा. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे पहले समझो. हमारे पास ये कैसे चतुर्भुज है, समबाजु. ठीक है ना, समबाजु का हमारे पास, अपने हिंदी में भी हम समबाजु ही बोलते हैं वैसे, समबाजु हर ना, हाँ समचतुर्भुज बोलते हैं, सॉरी समचतुर्भुज. ठीक है, तो लिखेंगे हम सीधा समचतुर्भुज का परिमाप. अब हमारे पास क्या ना, ये जो समचतुर्भुज है ना, इसमें चारों की लंबाई कैसी होती है, सेम होती है. तो हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं 4 गुणे में भुजा. ठीक है, अगर रूल्स पढ़े ना परिमाप वाले, तो एक्चुअली ये जो समचतुर्भुज है ना, ये सेम वर्ग की तरह होता है, वर्ग की तरह. और वर्ग का फॉर्मूला होता है निकालने का 4 गुणे भुजा. तो वो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है. ठीक है, लग सकता है. अब समचतुर्भुज का परिमाप कितना दिया, 400 मीटर. तो 400 मीटर बराबर 4 गुणे में भुजा. अब जो 4 गुणे में तो भाग में आ जाएगा सीधा. तो 400 मीटर बटे 4 बराबर भुजा. 4 से 4 एक बार में कट जाएगा और 0 वैसे का वैसा आ जाएगा. तो हमारे पास एक भुजा की जो लेंथ आएगी ना, लंबाई आएगी, वो 100 मीटर की आएगी. 100 मीटर की आएगी. तो हमारे पास ये जो चारों भुजाएं ना, ये 100 मीटर की निकलेंगी, क्योंकि चारों भुजाओं की लंबाई कैसी है, सेम है. ठीक है, ये 100 मीटर की हमारे पास चारों भुजाएं आएंगी. अब हमारे पास सवाल हो जाएगा इसी. समझो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, ये जो मैं जिसपे राउंड बना रहा हूँ तरीके से, ये हिस्सा अनाथाश्रम को दिया जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे. ठीक है, रुको मैं इस पेज को साइड में कर लेता हूँ ताकि मैं सवाल को पूरा अच्छे से कर पाऊँ. ओके, दो मिनट, इसको मैंने यहां पर रख लिया. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी एस आर से लेंगे. ठीक है ना, हम लिखेंगे त्रिभुज पी आर एस से. ठीक है, हम सिर्फ इसी के बारे में सोचेंगे, इसी के बारे में. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे. अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप. तो लिखेंगे सीधा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर. फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले एबीसी मान लेते हैं इनको. देखो ये ए बी और ये हो जाएगा सी. याद रखना उधर नहीं जाना हमें, क्योंकि हमें सिर्फ ये जो त्रिभुज लिया ना पी आर एस, तो हमें इसी की भुजाओं को काम करना है. ठीक है, इसी भुजाओं को काम करना है. तो फॉर्मूला क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2. अब आप ये मत सोचना कि सर परिमाप तो दिया है तो दोबारा क्यों निकालो. तो एक्चुअली वो परिमाप पूरे चतुर्भुज का दिया है, त्रिभुज का नहीं दिया, और हमें त्रिभुज का चाहिए. ठीक है, चलो. अब ए की कीमत कितनी है, 100. तो 100 प्लस बी की कीमत 100 और सी की कीमत दी गई 160 बटे में 2 बराबर 100 और 100 200, 200 100 300. तो 360 बटे 2 आ जाएगा. 2 से काटेंगे तो हमारे पास 2 का 2, एक इधर 2 बटे 16
0 ऐसे आएगा। तो हमारे पास क्या है, जो अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर है वो 180 मीटर आएगा, 180 मीटर। और मैंने समझाया था कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अर्ध परिमाप हमारा मैन है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला लगाएंगे भाई हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से चलो अब फॉर्मूला वही, क्षेत्रफल बराबर रूट में s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी बराबर रूट में। अब s कितना है हमारे पास 180, तो हम लिखेंगे सीधा 180, फिर ब्रैकेट में 180 माइनस ए की कीमत कितनी है हमारे पास 100, फिर से 180 माइनस बी की कीमत कितनी, ये भी 100 है, फिर से 180 माइनस सी की कीमत कितनी हमारे पास 160 है, 160 है। ठीक है, चलो 160। अब हमने क्या किया, हमने सारी कीमतों को रख लिया है, अब हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो बराबर रूट में 180 गुणे में 180 में 100 घटाएंगे तो बचेगा 80 गुणे में, सेम वही काम करेंगे तो यहाँ भी बचेगा 80 गुणे में, और 180 में 60 जाएंगे तो बचेगा सिर्फ 20। अब बराबर रूट में, तो मैं अब इनके फैक्टर तोड़ना स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं 80 को नहीं तोड़ूंगा क्योंकि 80 का पेयर बन रहा है पहले से। समझ रहे हो, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट समझ लो। खाली लास्ट के कंफ्यूजन में ना बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर गलत करते हैं। तो ध्यान देना, लास्ट की पोर्शन में आपको क्या करना है, जो पेयर बन रहे हैं उनको ऐसा कैसा छोड़ दो। अब देखो 180 से मैं 20 निकाल सकता हूँ, 180 से 20 निकाल सकता हूँ कैसे, 20 गुणे 9, 9 दूनी 18, 0 एज इट इज आ जाएगा। तो 180 से हमारा 20 निकल सकता है, जैसे 20 से 20 का पेयर बन जाएगा। तो आप लिखोगे सीधा 20 गुणे 9 गुणे 80 गुणे 80 गुणे 20 बराबर। अब देखो ये 20 का पेयर इस 20 से बन जाएगा, तो 20 बाहर आ गया हमारे पास गुणे में, 80 का पेयर 80 से बना तो 80 बाहर आ गया। अब सिर्फ रूट में, अच्छा ये 9 भी बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये सब आ गया। अब देखो 9 भी एक्चुअली 3 गुणे 3 होता है, तो 9 का भी रूट हमारे पास क्या हुआ, 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 9 का कैसे आया, क्योंकि 9 को अगर फैक्टर करेंगे ना तो 3 गुणे 3 आएगा, तो 3 का भी पेयर बन रहा है हमारे पास, तो 3 भी बाहर आ गया। चलो, तो एक्चुअली हमारे पास सारी संख्याएं बाहर आ चुकी है, तो हमें सिर्फ गुणा करना है यहाँ पे। तो 3 8 24 और 24 दूनी 48, मतलब 4 48, जीरो कितने 1 और 2, तो 2 जीरो लिख दो। अब क्वेश्चन पूरा हम मीटर में कर रहे थे, तो क्षेत्रफल निकालते समय मीटर स्क्वायर आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हम बोलेंगे लास्ट में, स्टेटमेंट आपको कंपलसरी देनी है। आप बोलोगे क्या कि अनाथाश्रम को हम 4800 मीटर स्क्वायर का हिस्सा देंगे। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, 4800 मीटर स्क्वायर, 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा एक करेक्ट आंसर है। आप इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। ठीक है, चलो हम रफ कर लेते हैं, अब बच्चे आने वाले हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो, तो अभी तो दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं है। ओके, तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया पूरा। आप इस तरीके से पूरा कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। चलो, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। ठीक है, 7वां, पहले आप नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में ही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7। अभी 7वें में क्या बोला गया और समझ लेते पहले, कि जेनी बाजूनी लंबाई ए होय तेवा समबाजू त्रिकोण आकारना ट्राफिक सिग्नलना पाटियामा स्कूल अहेड एम लखेल छे, मतलब स्कूल नजदीक में एक तरीके से। ओके, अभी जो पाटिया है ये कैसा हमारे पास, मतलब ये जो त्रिभुज है वो कैसा समबाजू है, और सबकी लेंथ कितनी दी गई है हमारे पास, ए। समबाजू बोले तो चारों की लेंथ क्या होगी, ए ए ए होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्मॉल ए वाले थे, इसको बी और इसको सी ले लेते हैं। ठीक है ना, सी। अब आगे लिखा है कि तो आ पाटियानु क्षेत्रफल हेरोना सूत्र परती मेड़। ओके, अब देखो यहां तक मैं क्या बोला है, 2 मिनट बच्चे
या कम है। ओके, मैं क्वेश्चन पूरा कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तब सर तो वैसे भी लेट आ गए। अरे सर लेट आएंगे इसलिए। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे तीनों भुजाओं को ABC मान लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, रीड कर लिया है। तो एक्चुअली क्या करना है, हमें ये ए जो भी परिमाप दिया ना, हम उससे काम करेंगे। अब आगे लिखा है कि जो तीन ही परिमिति 180 सेंटीमीटर होए तो तीनों क्षेत्रफल केटलू होता है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो दूसरा कंडीशन दिया गया ना, इसको हम लास्ट में वेरीफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी दिया गया हम उसकी मदद से सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो, तो हमारे पास त्रिभुज दिया है ऑलरेडी, हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे परिमाप। वैसे यहाँ पे हमें अर्ध परिमाप चाहिए, परिमाप गया तेल पीने, ठीक है। निकालेंगे सीधा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ABC, जो कि मैंने ऑलरेडी देख रखा है, A प्लस B प्लस C बटे में 2 बराबर। अब ABC की कीमत कितनी है, तो देखो हमारे पास A तीनों भुजाओं का माप कैसा सेम है, तो अब लिखोगे सीधा A प्लस A और अपन में 2 इक्वल टू, यहाँ पे जोड़ेंगे तो सीधा 3A बटे में 2। तो एक्चुअली हमारा जो अर्ध परिमाप होगा ना, वो 3A बटे में 2 होगा। अब इससे ज्यादा कैलकुलेशन हमारे पास कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ भी। तो हम क्या करेंगे सीधा, अब डायरेक्टली हेरोन के फॉर्मूले से सूत्र मतलब कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखेंगे हेरोन के सूत्र से फॉर्मूला होता है हमारे पास क्षेत्रफल बराबर रूट में S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, तो बराबर रूट में। अब S अर्ध परिमाप कितना दिया, 3A बटे में 2, ठीक है ना, ये S से जाना जाता है अर्ध परिमाप को, तो 3A बटे में 2। अगेन यहाँ पे S की कीमत क्या है, 3A बटे में 2, और यहाँ पे A की कीमत क्या है, A की कीमत ऑलरेडी A ही है, तो माइनस का A। अब देखो हमारे पास B C इन सबकी भी कीमत A है, तो हमारे पास सेम ब्रैकेट रिपीट होंगे, तो हम लिखेंगे सीधा 3A बटे में 2 माइनस A, अगेन 3A बटे में 2 माइनस का A। चलो, अब इक्वल टू रूट में 3A बटे में 2 तो एज इट इज आएगा 3A बटे में 2 ब्रैकेट में। अब जस्ट नोटिस करोगे ना कि इसे घटाएंगे कैसे, देखो हमारे पास यहाँ पे नोटिस करना 3A बटे में 2 माइनस A है, 2 से पहले A का गुणा करेंगे इस तरीके से क्रॉस में, तो 3A माइनस का 2A हो जाएगा, और बटे में संख्या जैसी होती है वैसी की वैसी रहती है। अब इस 3A में से अगर मैं 2 घटाऊंगा ना, तो सिर्फ एक A बचेगा और बटे में ऐसे 2। अब हर ब्रैकेट में सेम कंडीशन बन रही थी, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे सीधा A बटे 2। अब इक्वल टू रूट में, अब एक चीज नोटिस करोगे कि हमारे पास A कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम, और 2 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम। तो एक्चुअली मैं क्या कर सकता हूँ, रूट से बाहर संख्या को डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। A हमारे पास 4 बार है, तो इस A का इस A से पेयर बना, तो एक A बाहर हो गया, ये A का इस A से पेयर बना, तो ये भी A बाहर हो गया, अपन में 2 का पेयर 2 से बना, तो 1 टाइम 2 बाहर हो गया, एंड 2 का पेयर अगेन 2 से बना, तो ये 2 भी बाहर आ गया। अब इनटू में सिर्फ बचा हमारे पास क्या, ये 3, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। अब इक्वल टू A से A का गुणा करेंगे तो A स्क्वायर बटे 2 से 2 का करेंगे तो 4, यहाँ पे गुणे में आएगा रूट में 3। तो हम क्षेत्रफल को अच्छे से रखेंगे, तो लिखेंगे हम सीधा क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे सीधा कैलकुलेशन में, तो रूट 3 बटे में 4 A स्क्वायर। अब नोटिस कर सकते हो हमारे पास यहां तक हमने काम पूरा कर लिया। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने जो भी A दी थी ना, मतलब साइज का, मतलब साइड का जो माप दिया था हमारे पास, भुजाओं का माप A, उस बेस पर हमने क्या किया, हमने आंसर आसानी से निकाल लिया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ पहले, रूट 3 बटे में A बटे में 4 A स्क्वायर, हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। सवाल का हम क्वेश्चन में ये जो भुजाओं का माप है ना, हमारे पास ना तो सेंटीमीटर में दिया था ना मीटर में दिया था, तो उस वजह से यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं आएगा इसका। अब हमने यहाँ तक पूरा कर लिया। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया था, उसमें क्या बोला था कि अगर परिमाप हमारे पास 180 सेंटीमीटर हो तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। 2 मिनट, 2 मिनट, एकदम शांति से आके बैठ जाना। शांति तो है ही नहीं। जब तक सर आएंगे तब तक मेरा पूरा हो जाएगा। सर वीडियो बना रहे हो? हाँ नहीं, ऑडियो बना रहा हूँ। इसमें
ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई थी, परिमाप अगर 180 हो तो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ समत्रिभुज का अगर समत्रिभुज का परिमाप 180 हो तो अब हम क्या करें, देखो हमारे पास जो समत्रिभुज का परिमाप दिया गया है 180, तो हमारे पास लिखेंगे हम परिमाप बराबर 180। अब अगर समत्रिभुज है तो हमारे पास क्या होता है कि एक रूल होता है परिमाप का 3a या फिर 3 गुणे भुजा भी लिख सकते हैं, 3 गुणे में भुजा, ठीक है। जिनकी भुजाओं का मान या फिर माप सेम होता है ना, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुणे में भुजा बराबर 180। अब 3 छंग 18, 0 एज इट इज आ जाएगा, मतलब एक भुजा का जो मान आएगा ना हमारे पास वो 60 मीटर आएगा, ठीक है, 60 मीटर। तो अब इस बेस पर क्या होगा, हमारे पास हर एक की कीमत क्या होगी, 60 मीटर ही होगी, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60, ठीक है। तो सबको हमने ए मान के रखा है, ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए का मान क्या होगा, सीधा 60 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ए बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर ए इक्वल टू 60 मीटर। अब हमारे पास क्षेत्रफल क्या था, ऑलरेडी हमारे पास क्षेत्रफल था √3/4 ए स्क्वायर, तो लिखेंगे √3/4 ए स्क्वायर। अब ए की कीमत कितनी है, 60, तो इस 60 में रख देंगे, तो √3/4 गुणे 60 का वर्ग बराबर √3/4 गुणे 60 का वर्ग कितना होता है, 3600। अब 4 से 9 बार में 36 कट जाएगा और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा ना एग्जैक्ट ये परिमाप की वजह से वो आएगा यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर 900√3 और हमारे पास जो सवाल मीटर में था तो क्षेत्रफल निकालते समय मीटर स्क्वायर हो जाता है, मीटर स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। अब देख सकते हो हमारा एग्जैक्ट आंसर एकदम करेक्ट है। ओके सॉरी, एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर आएगा क्योंकि क्वेश्चन पूरा सेंटीमीटर में था और तो कुछ है नहीं, हाँ सेंटीमीटर, बाकी सारा सही है, कुछ भी हमने मिस्टेक नहीं की है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना था। ओके, तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा जो कि हमने कंप्लीट कर लिया बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलो तो आप इसे नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्या है मोटी, कहाँ गई थी अभी, गाँव, अभी जाएगी गाँव, क्यों जा रही है, भाई की छठ है, अच्छा फिर 7वीं आएगी फिर 8वीं आएगी ऐसा, तो चलो तो हम बढ़ते सीधे क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है और बहुत सिंपल है, थोड़ा समझना। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक त्रिकोणीय परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास यहाँ पे परिमिति बोले तो परिमाप दिया है, परिमाप 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, एक त्रिभुज की। अब क्या लिखा है कि त्रिकोणीय एक बाजू तेनी नानी बाजू करता 4 सेंटीमीटर लांबी। अब हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे कंडीशन बन रही है, पहले समझना। एक तरबूज है, तरबूज, एक तरबूज है, इसको हम कलिंदा बनाएंगे। चलो अब हमारे पास क्या है, लिखेंगे हम सबसे पहले कि माना कि सबसे, यहाँ लिख रहे त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा x है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि सबसे छोटी भुजा से, देखो हम लिखा है कि यहाँ पे तेनी नानी भुजा मतलब बाजू करता 4 सेंटीमीटर लांबी है, मतलब क्या बोला, सबसे जो छोटी भुजा है ना उससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो हमें पहले पता भी तो होना चाहिए कि सबसे छोटी भुजा का मान कितना है। तो हम क्या करेंगे, किसी को भी x मान लेंगे, समझ रहे हो, x। चलो तो x
अब हमारे पास दूसरी जो भुजा होगी ना, दूसरी भुजा वो क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे हम सीधा x प्लस में 4। हलवा क्वेश्चन यार, हलवा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या बोला है, अन्य त्रिज्यी बाजू, तीसरी भुजा की बात कर रहे हैं कि नानी बाजू ना बमला करता 6 सेंटीमीटर ओछी छे। जो छोटी भुजा है उसका दुगने से 6 सेंटीमीटर कम है, 6 सेंटीमीटर कम है। लो, काम पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे मान को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन लॉलीपॉप हो गया, एकदम मक्खन बोले तो यार एक तरीके से। कैसे, देखो बताओ, हमारे पास परिमाप दिया है, परिमाप बराबर, और यहां पे पहले एबीसी मान लेते हैं। ये हमारे पास ए बी और यहां पर सी। चलो, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब परिमाप कितना दिया, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर बराबर ए की कीमत कितनी है, 2x प्लस 2x माइनस 6 प्लस बी की कीमत कितनी है, x प्लस 4 प्लस सी की कीमत x है। अब ये 50 सेंटीमीटर का तेल भी है, बाद में रखेंगे। अब देखो हमारे पास जो भी x होने जोड़े थे, तो 2x 3 और 1 4, तो ये 4x आ जाएगा। अभी 4 और 6 बड़ी संख्या माइनस की है, तो आंसर माइनस में आएगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इस 2 को इधर पहुंचा देते हैं, तो 50 प्लस का 2 बराबर 4x, जोड़ेंगे हमारे पास तो ये आ गया 52 बराबर 4x। 4 से उड़ा देते तो 4 1 4, एक इधर आ गया 4 3 12, मतलब x की कीमत हमारे पास 13 सेंटीमीटर आएगी। अभी हमारे पास भुजा की लंबाई नहीं है, हमने सिर्फ अपनी x का मान निकाला है, समझ रहे हो। चलो, तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे x की कीमत आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, देखो a की कीमत निकालेंगे, तो a बराबर क्या दिया है, 2x माइनस का 6 बराबर 2x की कीमत कितनी है, 13 माइनस का 6 बराबर 13 दूनी 26, 26 में से 6 घटेगा 20 सेंटीमीटर आएगा। ये सिर्फ a की कीमत आएगी, ठीक है ना, ये भुजा का माप। अब b की निकालते हैं। b की कीमत कितनी है, x प्लस 4 बराबर x का मान कितना हमारे पास 13, तो 13 प्लस का 4 बराबर 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से c की भी कीमत निकाल लेते हैं, तो वो सिर्फ x है और x की कीमत हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है 13 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, ए बी सी मतलब तीनों भुजाओं का माप अब अच्छी तरीके से निकाल लिया। मतलब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को रख के, अपनी कीमत को रख के आंसर निकाल सकते हैं। चलो, इसको भगा देते क्योंकि अब हमारा इसका कोई काम नहीं है, निकल। चलो, अब देखो हमने अर्ध परिमाप चाहिए, तो अर्ध परिमाप नहीं निकाला, हाँ वो निकाल लेते यार। देखो परिमाप है हमारे पास, सारी भुजाओं का मान आ गया है, अब हम अर्ध परिमाप भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटे में 2। तो परिमाप हमारे पास दिया गया है 50 बटे में 2, काटेंगे हमारे पास तो ये 25 सेंटीमीटर आएगा। अब हमारे पास अर्ध परिमाप आ चुका है, अब आसानी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे हेरोन के सूत्र से, अरे मेरा सेंटीमीटर ऐसा रहता है, 50 नहीं है वो। चलो, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, क्षेत्रफल बराबर रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, तो बराबर रूट में, अब जो s है मतलब अर्ध परिमाप है वो कितना निकाला हमने 25, तो लिखेंगे सीधा 25 ब्रैकेट में 25 माइनस a की कीमत कितनी है हमारे पास, तो वो 20 है, लिखेंगे सीधा 20 फिर 25 माइनस b की कीमत कितनी है हमारे पास, b की 17 है, अगेन 25 क्योंकि s माइनस सी है, तो 25 माइनस सी, सी की कीमत कितनी है हमारे पास 13 है। अब कीमत को माइनस कर लेते हैं, तो बराबर रूट में 25 गुणे 25 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, गुणे में 25 में से 17 घटाएंगे तो लगभग हमारे पास 8 बचेगा, गुणे में 25 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास 12 बचेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सबको ब्रेक डाउन कर लिया, मतलब कीमत निकाल ली है। अब इनको फैक्टर कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये जो 25 है
इसको अगर ब्रेक करते हैं तो 5 गुणे 5 ले लेते हैं। 25 को हमने 5 गुणे 5 में तोड़ दिया, इंटू में 5 एज इट इज छोड़ते हैं, गुणे में। अभी जो 8 है ना वो 4 गुणे 4 से बनता है, मतलब 4 गुणे 2 से बनता है, तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे 4 गुणे में 2, ताकि मैं 12 को भी तोड़ सकूं। यहाँ पे 6 गुणे हाँ 4 गुणे में 3 लिख लेते हैं। मैंने देखो यहाँ पे 6 गुणे 3 भी लिख सकते थे, 6 गुणे 2, लेकिन हमारे पास 2 तो था ही नहीं, हमारे पास 2 तो ये एक ही था, लेकिन 4 सबसे बड़ी संख्या बन रही थी, सबसे बड़ी। तो हमें क्या करना है, ऐसे तोड़ना है ना कि पेयर से पेयर बन सके। तो हमारे पास देखो 5 का एक पेयर बना, मतलब ये 5 बाहर आ जाएगा रूट से, और तो 5 का पेयर नहीं बना, ये 4 का पेयर बना तो 4 भी बाहर आ जाएगा। अब देख रहे हो हमारे पास अंदर 5, 2 और 3 बचे, और ये 3 संख्याओं का कोई भी जोड़ नहीं, मतलब जोड़ी कोई नहीं बन रही है, तो उनको एज इट इज अंदर छोड़ देंगे, बोले तुम भाड़ में जाओ, अंदर पड़े रहो। गुणा करते चलो, 5 दूनी 10 और 10 तीय 30। अब बाहर गुणा कर लेंगे तो हमारे पास 5 चौक 20, रूट में 30, और सवाल हमारे पास किस में था, सेंटीमीटर में, तो आंसर आएगा क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सवाल को कंप्लीट कर सकते हो। 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन को मैं आपको एक बार आंसर और कंफर्म करा देता हूं, और बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखो मक्खन यार, हलवा क्वेश्चन यार, मतलब हलवा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे इतने इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा कर सकते हो। और हाँ, मैंने छोटी सी क्लिप एक और जोड़ के रखी है लास्ट में, तो आप उसे देख लेना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं आपको कुछ मतलब बताना चाहता हूँ। हमारे पास आपको पता है कि एक्चुअली हमारा जो ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम डिजिटल पढ़ाई है, और आप लोग जानते हो कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग भी 10th के लिए ऑफलाइन क्लास, या फिर तुम बोल सकते हैं 12th के लिए आप ऑफलाइन क्लास देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़, जो कोऑर्डिनेशन हमारा ना ऑनलाइन के साथ नहीं बनता, वो हमारा ऑफलाइन के साथ बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हो तो एक बार हमारे यहाँ भी आके विजिट कर सकते हो। बेस्ट से बेस्ट टीचर है और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो हमारी ऑफलाइन जो क्लास है उसका नाम ओझा एकेडमी है। ठीक है, जो कि मेरे ही सरनेम से है। और आगे चले तो हमारा एड्रेस है A1 कार्तिक नगर, नियर रंगोली नगर, बिहाइंड ओल्ड नारोल कोर्ट, अहमदाबाद। ये हमारा पिन कोड है। और जो आसपास बच्चे रहते हैं जो अच्छी क्लास देख रहे हैं, आपकी बजट में अफोर्डेबल भी हो, और हाँ जिनके पेरेंट्स में से जैसे मम्मी या फिर पापा नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसेशन भी रखते हैं। और कोई बच्चा बिना मतलब पैसे के भी पढ़ता है, बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, तो ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन में तो एक बार हमारे यहाँ विजिट कर सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे वीकली टेस्ट होगी। ठीक है, हम जो 6 दिन में पढ़ेंगे ना, 6 दिन में बोले तो मंडे टू सैटरडे जो पढ़ेंगे ना, वो हम उसका टेस्ट लेंगे संडे को। ठीक है, और बाई चांस अगर आपको डाउट रहते हैं, बहुत ज्यादा डाउट है, बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो वो 6 दिन का लास्ट में बोले तो एक संडे को डाउट सेशन रखते हैं, जिसके अंदर समझाते हैं बच्चों को कि आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर उस डाउट का क्या कंसेशन निकलेगा, वो सारी चीजें। ठीक है, तो हम संडे को डाउट सेशन भी रखते हैं, जिससे क्या वो 6 दिन में क्या पढ़ा हमें वो भी मालूम पड़ जाता है। और साथ में अगर उसके डाउट है तो वो हम संडे को ही क्लियर करा देते हैं, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट टॉपिक चलने लगता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल बैच साइज रहता है, मतलब हम 30 बच्चों की समथिंग पढ़ाते हैं एक बैच के अंदर। इसमें रीजन क्या है, देखो आपने नोटिस किया होगा ना कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, ट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पे 80-80 बच्चे, 50-50 बच्चे, 100-100 बच्चे, 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल टीचर है ना, सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकता, सभी बच्चों का। और आपने नोटिस भी किया होगा, इस वजह से बच्चे क्या होता है, कुछ शरारत करना चालू कर देते हैं, या फिर ध्यान पढ़ाई से एकदम ध्यान हटा देते हैं, और वो अंत में फेल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कम बैच, मतलब कम बच्चे रहते हैं बैच के अंदर, जिससे क्या होता है हम हर एक बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं। और आपका कितना भी वीक सब्जेक्ट हो, कितना भी वीक हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो, हम उसको रिकवर कर ही लेते हैं। ये हमारी खूबी है। ठीक है, और आप आके चेक कर सकते हो वो सब। और अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्वालिटी टीचिंग तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी, आपको जैसे हमारे पास क्या है जो जेरोक्स भी दी जाएंगी, जो भी हम पढ़ेंगे, जिससे क्या है आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ तक कि हम लास्ट में आईएमपी भी प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने वाले होते हैं एग्जाम के अंदर वो। और अभी तक हमारा जो प्रेडिक्शन है वो गलत नहीं गया है। ठीक है, आप अगर हम यहाँ पे रिजल्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करें यहाँ पे स्पेशल अटेंशन फॉर क्लास 10th और 12th, मतलब 12th और 10th के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि नाइट बैच भी रहता है हमारे पास। आप लोग अगर आसपास रहते हो हमारे पास, तो हमारा मॉर्निंग मतलब जैसे हमारे पास नून में बैच रहता है एक 4 बजे से 4 से 6 का, और एक बैच रहता है हमारे पास 2 से 4 का। ठीक है, और इसके बाद भी हम नाइट बैच भी रखते हैं, कब, जब स्पेशल एग्जाम होने वाली होती है। ठीक है, खासकर बोर्ड की हो गई, प्री बोर्ड की हो गई, इन सब। ठीक है, जिससे क्या बच्चा रिकवर हो जाए कैसे भी करके।
और अगर हम रिजल्ट की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हम सब्जेक्ट में बात करें तो हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक प्राइमरी सब्जेक्ट होता है, दूसरा सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। प्राइमरी पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों का मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस ये सबसे ज्यादा वीक होता है। सबसे ज्यादा तो ये तीन सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इनमें फेल होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्राइमरी सब्जेक्ट है, हम पूरी साल सबसे ज्यादा इन सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। और जब एग्जाम आने वाली होती है उससे 2 महीने पहले से, ठीक है, जो भी एग्जाम होती है हमारे पास सेकंड मतलब फर्स्ट टर्म की, मतलब प्री बोर्ड की और बोर्ड की, तो हम उससे कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले हम गुजराती और हिंदी भी क्लियर करते हैं। उसके पीछे रीजन ये किया, आपने नोटिस किया होगा ना, इंग्लिश मीडियम के बच्चे सबसे ज्यादा गुजराती में फेल होते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है, मैंने देखा है वो रेशियो। तो वो सारी चीजें तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अगर आप ऑफलाइन देखना चाहते हो, आना चाहते हो, तो आप डेमो भी ले सकते हो 10-15 दिन का, जिससे क्या है आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सारी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको याद करने के लिए दिया तो आपसे याद में ही लगे हैं, रट्टा फिक्सिंग कर रहे हैं, लिखा लिख कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, हम आपको फॉर्मूला सिखाएंगे कैसे याद करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे सीखते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके साथ साथ अगर रिजल्ट की बात करें तो हमने क्लास ओपन की थी 2021 में। अब देख रहे हो 2021 में हमारे पास कुछ बच्चे थे, 100% रिजल्ट था हमारा 10th का। 2022 में 98%, 2023 में 99%, 2024 में 91%, 2025 में 97% रिजल्ट रहा हमारा, ठीक है। उस बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हो, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे हमें रिप्लाई कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप, और जुड़ के डेमो लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो, बाकी आपको छूट रही है आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। और खासकर हम उन बच्चों को ज्यादातर ध्यान देते हैं, पढ़ाते हैं जो बच्चे पढ़ने में मतलब है ना असमर्थ होते हैं, मतलब उनके पास गरीबी ज्यादा होती है, पैसे से मतलब पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, उन सब की वजह से, ठीक है, उनको हम ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब बोल सकते हो तवज्जो देते हैं। तो वो सब सारी चीजें, ठीक है। आई होप ये छोटी सी क्लिप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम सीधा आपके साथ ऑफलाइन, तब तक के लिए राधे राधे। मैं इंतजार करूंगा आपका, ठीक है।